हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक माई लाइफ चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं कोलाहल का कॉमिक्स का पार्ट 3 जो फिनाले पार्ट है। आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए। और अब अगर ये सूर्य को ठीक नहीं करेगी तो खुद भी ठीक नहीं रहेगी। तड़ 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 ओहो, शैतान की चाल कामयाब हो रही है। अब मैं डोगा और सूर्य के साथ लड़ने में व्यस्त रहूँगी तो ये शैतान अपना काम करता रहेगा। और अब मुझे उसको बुलाना पड़ेगा जिसकी मदद के लिए मैं यहाँ ले पर आई थी। जिसकी मदद के लिए मैं यहाँ पर उसे लेकर आई थी। ध्रुव, यस लोरी, तुम्हारे मानस रूप के एक अंश को जिसको काम में लाई हूँ उसका आने करने का वक्त आ गया है। तुमको इस रूप में लाने का आइडिया मुझे नागराज के मानस रूप को देखकर मिला। वैसे तो मैं तुम्हारे इस रूप को सलाह लेने के लिए लाई थी, लेकिन इस रूप में तुम बारडेलो जैसे शैतान आत्माओं को भी से भी निपट सकते हो। तुम कचरे में घुसे बारडेलो को अपने गुलामों के शरीरों को जोड़ने से रोको, तब तक मैं डोगा और सूर्य से निपटती हूँ। पर जरा जल्दी करना बारडेलो का। अगर ये कचरे का शरीर नष्ट हो गया तो मुझे उसकी गुलाम आत्मा को सूर्य के शरीर से बाहर निकाल कर सूर्य को ठीक करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है लोरी। इस लड़की में अजीब अजीब शक्तियाँ हैं। अब यह इंसानी मानस रूप से हम पर हमला कर रही है, लेकिन हम अनेक हैं, ये सिर्फ एक, ये सफल नहीं होगा। कई आत्माओं की सम्मिलित शक्ति का वार था वह। ध्रुव का मानस रूप तड़प उठा और उसके तड़पने के साथ ही वहाँ से दूर नागदीप की तरफ बढ़ता ध्रुव भी अचेत होने लगा। उफ, तुमको क्या हो गया ध्रुव? संभालो अपने आप को, हम नवद्वीप के पास पहुँच चुके हैं। लेकिन तुमने अभी ये बताना बाकी है कि वहाँ पर पहुँचकर हम क्या करेंगे। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ नागराज। नागदीप तक पहुँचते पहुँचते मैं ठीक हो जाऊँगा। आहा। मुंबई के लैंडफिल एरिया में मौजूद ध्रुव के मानस रूप ने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर अपने आप को संभाल लिया था। इस कूड़े के ढेर को नष्ट करना ही होगा, लेकिन कैसे? इस मानस रूप में तो मैं इसको छू भी नहीं सकता। वैसे कूड़े के ढेर को आग लगाकर नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इस रूप में आग लगाऊँ तो कैसे? पर अब तो मुझे अपनी विशेषता पर गुस्सा आ रहा है। ध्रुव के मानस रूप को अपने गुस्सा आने पर उसके मानस शरीर से जो विचार तरंगें निकली उनमें गजब की गर्मी थी। कचरे के ढेर पर बनी आकृति तुरंत लपटों में घिर गई। वाह, गुस्से में काफ़ी गर्मी होती है। सचमुच इंसान को गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्या मेरा काम तो हो गया? ये कचरा दैत्य खत्म। अरे आग बुझ रही है। इस गीले कचरे में आग नहीं लग सकती। लड़के अब तैयार हो जाओ तड़पने के लिए। जल्दी करो ध्रुव, मैं मुसीबत में हूँ, क्योंकि मेरे वारों को तो सूर्य तो संभाल ले रहा है, पर डोगा के वारों से बचना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। ध्रुव के पास खुद ज़्यादा वक्त नहीं था। अब इस कचरे के ढेर को कैसे नष्ट करूं? अगर इस मामूली कचरे के शरीर को मैं नष्ट नहीं कर पा रहा तो अगर ये अपने शरीर को लोहे के टुकड़ों या मलबे के ढेर में से बनाता तो मैं क्या करता? ऐसे ये कर सकता था, पर इसने अपने शरीर को कचरे से ही क्यों बनाया? पर क्यों? समझा। अब मैं समझा कि तप्त आत्माओं के ने कचरे को ही अपने शरीर बनाने के लिए क्यों चुना। अगर मैं सही समझाऊँ तो इस कचरे के शैतान को नष्ट भी किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा करना पड़ेगा। ध्रुव के सिर से क्रोध की जो गर्म तरंगें निकली उन्होंने उस ट्रक के पिछले टायर के रबड़ को पिघला डाला। ट्रक उल्टा और ट्रक के पीछे भरा वह पाउडर का पहाड़ बारडेलो के शरीर के कचरे के शरीर पे आ गया। हा, तेरी योजना नाकाम रही। तू मुझ पर वाहन में भरा ज्वलनशील पदार्थ गिराना चाहता है ताकि मैं आसानी चल सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं आहा। उफ, ये हमारे शरीर किसी काम का नहीं रहा। ये शरीर हमको छोड़ना पड़ेगा और ये लड़की अब हमको नया शरीर बनाने नहीं देगी। अब जो जिस आत्मा के शरीर के जोड़े अभी बने हुए हैं उनमें घुस जाओ। चलो यहाँ से। शैतान की दया से मेरा शरीर का जोड़ा भी बना हुआ है। ये चमत्कार कैसे हो गया ध्रुव? ये शैतान कचरे के शरीर को छोड़कर भाग के से खड़े हुए और साथ साथ सूर्य के शरीर में घुसा गुलाम शैतान भी निकल रहा है। तुमने किया कैसे? जब मेरे दिमाग में ख्याल आया कचरे का शरीर बनाने का कारण इस ढेर में मौजूद जीवित प्राणी जैसे कीटाणुओं विषाणुओं का होना है तो मैं समझ गया। ये शैतान जीवित वस्तुओं की मदद से ही पृथ्वी शरीर बना सकते हैं, और वरना ये लोहे और पत्थर जैसी मजबूत चीज़ों से अपने शरीर को बनाते। और यह ख्याल आते ही मैंने डीडीटी से भरा ट्रक का कचरा दाना पर पलट दिया और कीटाणु मर गए। अब कचरे के ढेर में अब ये जिंदा चीज़ रही नहीं तो शैतान के लिए बेकार हो जाएगा। लेकिन मुसीबत ख़त्म होने की बजाय और बढ़ गई है। बारडेलो को अपना शरीर मिल गया और वह और शक्तिशाली हो जाएगा। अब न जाने कैसी आफत ढाएगा, उसके बारे में भी सोचेंगे लोरी। लेकिन अभी मुझको अपने दिमाग में वापस जाना है। तुम किससे बात कर रही थी लोरी? अपने प्रेत मित्रों से? नहीं, ध्रुव से। ध्रुव? वो तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। वह इसलिए क्योंकि वह अपने मानस रूप में है, बल्कि था अब वह चला गया है। वैसे तो मुझे माफ़ कर देना लोरी, उस शैतान ने सचमुच मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था, तभी मैंने तुम पर हमला किया। अब छोड़ो इन बातों को ढोगा और ये बताओ कि ये बारडेलो की योजना को कैसे नष्ट करूँ।
पहले ये बताओ कि ये सब चक्कर क्या है। ध्रुव है पर दिखता नहीं। कूड़े के ढेर में बार्डेलो नाम की आत्मा घुस जाती है और तुम्हें क्या न जाने कहाँ से आ टपकी। ये सब क्या हो रहा है। मैं टपकी नहीं, साधना शक्ति की मदद से महानगर से मुंबई आई थी बार्डेलो की शैतान आत्माओं की टोली का आभास पाकर। सुनो, मैं तुमको पूरा किस्सा सुनाती हूँ। लोरी का किस्सा शुरू हो रहा था और ध्रुव तथा नागराज का किस्सा खत्म होने वाला था। हम नागद्वीप पहुंच चुके हैं ध्रुव। पूरे नागद्वीप को वासुकी का सामना करने के लिए बुला लो नागराज। नागराज को किसी को भी बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कंकाल कालदूत और विचित्र सर्प नासुकी को देखकर वैसे ही पूरे नागद्वीप शस्त्रों के साथ तट पर आधम का। अच्छा ख्याल है तुम्हारा ध्रुव। अगर पूरा नागद्वीप एक साथ नासुकी पर हमला करेगा तो शायद हम इस पर विजय पा सकें। हमला करो। नहीं नागराज, इस मुसीबत का हल युद्ध नहीं शांति है। सबसे कहो कि अपने अपने हथियार डाल दें और नागद्वीप का सम्राट होने के नाते तुम नागद्वीप का सिंहासन नासुकी के हवाले कर दो। ये क्या कह रहे हो ध्रुव। और मैं चाहूँ तो भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं नाम का सम्राट हूँ, कार्यकारी शासक तो विसर्पी है। तो तुम ऐसा करो विसर्पी, लेकिन उसके लिए मुझे इसके राजदंड इसके हाथों में सौंपना होगा। और एक बार राजदंड इसके हाथों में आने पर यह हमारी किस्मत का मालिक बन जाएगा। तुम्हारी योजना खतरनाक है ध्रुव। यही एकमात्र रास्ता है, तरीका है विसर्पी। मुझ पर भरोसा रखो, जाकर राजदंड लाओ। पर यह है कौन है, मैं इसको शासक क्यों बनाऊँ। ये तुम्हारे पुराने नागद्वीप का सदियों पुराना दुश्मन है विसर्पी। अगर तुमने खुद इसको शासक नहीं बनाया तो नागद्वीप का विनाश कर देगा। इसको रोकने के लिए इस बार महात्मा कालदूत भी मौजूद नहीं है, लेकिन राजदंड इसके हाथों में सौंप कर होगा क्या, ये तुम खुद ही देख लेना। पहले जल्दी जाओ और राजदंड लेके आओ। ठीक है। नासुकी इस पुरानी जगह को पहचान गया था और यहाँ पर विनाश फैलाने की उसकी इच्छा भी जोर मारने रहने लगी थी। हाँ हाँ हाँ, अब मैं वह काम पूरा करूँगा जो सदियों पहले अधूरा छूट गया था। उसकी आवश्यकता नहीं है नासुकी। मैं राजकुमारी विसर्पी नागद्वीप की कार्यकारी शासक उस राजदंड के माध्यम से नागद्वीप का शासन तुम्हारे हवाले करती हूँ। ये चमत्कार कैसे हो गया। क्या ये मुझसे इतना डर गए कि बिना किसी प्रतिरोध के ये राज्य मुझको सौंप रहे हैं। खैर मुझे क्या, मुझे तो अपनी सदियों पुरानी इच्छा पूरी करनी है। हाँ हाँ, लाओ राजदंड मुझे दो। हाँ हाँ, मैं नागों का राजा बन गया, नहीं सम्राट बन गया। हाँ 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 हाँ। आहा, अरे नासुकी तो मर्तों को नीचे कर गया और अब इसका शरीर भी अपने आप नष्ट हो रहा है। ये चमत्कार कैसे हुआ ध्रुव। मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा था नागराज, लेकिन वह सही निशाने पर लगा। दरअसल आत्माएं अतृप्त होकर सिर्फ इसलिए घूमती रहती हैं क्योंकि उनकी कोई बड़ी इच्छा अधूरी रह जाती है। नासुकी की इच्छा नागद्वीप पर राज करने की थी जो अधूरी रह गई थी, इसलिए इसकी आत्मा भटक रही थी। अब वह इसकी इच्छा पूरी हो गई और इसकी आत्मा भी आज़ाद हो गई है। ग्रेट आइडिया ध्रुव। जितना आसान आइडिया था उतना ही प्रभावकारी भी था। नासुकी के नष्ट होते ही महात्मा कालदू सोडांगी और शीतनाग कुमार भी सामान्य हो गए हैं, लेकिन अभी हमारे लिए सिर्फ एक पड़ाव किया है। हमने सिर्फ एक अड़चन को दूर किया है, हम जो हमको महानगर में रोके हुई थी। मुझे पता है ध्रुव, हमको अभी ये पता करना बाकी है कि नासुकी को भेजकर हमको रोकने के पीछे ड्रैकुला का क्या मकसद था। ड्रैकुला का मकसद पता चल गया है ध्रुव। उसने दिल्ली में आतंक फैला रखा है। ऐसा उसने जरूर परमाणु को मजबूर करने के लिए किया होगा, और परमाणु को वह सिर्फ एक काम करने के लिए मजबूर करेगा, विज्ञान की शक्तियों के बल पर लावे में से अपने शरीर वापस हासिल करने के काम में। ओहो, इसके लिए उसने महानगर में रोके हुए रखा था, नासुकी को भेजा था ताकि हम दिल्ली जाकर उसका काम ना बिगाड़ पाएँ। हमको ड्रैकुला को शरीर वापस हासिल करने से रोकना होगा। इस वक्त ड्रैकुला कहाँ है। वह हवाई द्वीप में स्थित एक जीवित ज्वालामुखी की तरफ बढ़ रहा है। मैं डोगा को लेकर जा रही हूँ, तुम दोनों ही वहाँ पहुँचो। ड्रैकुला को रोकने के लिए हमको सम्मिलित शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन इतनी जल्दी हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे। मैं तुमको वहाँ भेजूँगा, पूरी स्थिति पर नज़र रखूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद भी वहाँ पहुँच जाऊँगा। ड्रैकुला बेसब्री से अपने शरीर का इंतजार कर रहा था। वे दोनों अब तक आए क्यों नहीं। शायद उनको मेरा शरीर ढूंढने में वक्त लग रहा है। खैर जो भी हो, देर से सही वह आएंगे तो सही, जाएंगे कहाँ। जब तक मैं इंतजार कर लेता हूँ। ड्रैकुला ये नहीं जानता था कि उनका शरीर लाने वालों को अपने शरीरों को सही सलामत लावे से बाहर लाना मुश्किल हो गया था। आहा, मेरा सूट धीरे धीरे गर्म हो रहा है। शक्ति, इसके कोई भी इलेक्ट्रिक यंत्र काम नहीं कर रहे। मैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ ज्वाला वार है और वे इस प्राणी की प्लाज्मा को कमज़ोर करने की बजाय शक्तिशाली बना देंगे। आहा, अब तुमको क्या हुआ शक्ति। मेरे ज्वाला से बने हुए अंग भी गलने शुरू हो गए हैं। प्लाज्मा उनको पचा रहा है। परमाणु, मेरा सूट भी गलना शुरू हो गया। लेकिन ऊर्जा के खोल में कैट ड्रैकुला का सही सुरक्षित है। हम ऊर्जा के खोल में सुरक्षित रह सकते हैं। शक्ति, ऊर्जा कवच बनाने में काफ़ी शक्ति लगती है, इसमें काफ़ी ऊर्जा खर्च होती है। ऊर्जा कवच के अंदर कुछ समय तक तो बच सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते, और ऐसा करने के लिए हमको अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दूंगी। फिर हम दोनों को ख़त्म होने में सिर्फ एक पल लगेगा। अगर हम यहीं गलकर ख़त्म हो गए तो फिर तुम्हारी ऊर्जा किस काम आएगी। शक्ति, तुम ठीक कह रहे हो। परमाणु, इस ऊर्जा कवच का आकार बढ़ा देती हूँ। शायद इसका दबाव प्लाज्मा का शरीर फाड़ डाले। शक्ति का ऊर्जा
कवच प्लाज्मा के शरीर के अंदर गैस भरने लगा और प्लाज्मा के शरीर के अंदर दबाव पड़ने लगा। लेकिन ओहो, अब मेरी ऊर्जा ख़त्म हो रही है, लेकिन मेरे ऊर्जा का उसका दबाव इसके प्लाज्मा के शरीर को फाड़ नहीं पा रहा है। अगर कुछ पलों के लिए इसके शरीर का तापमान जरा सा कम हो जाए तो इसके शरीर का प्लाज्मा कमज़ोर पड़ जाता, फिर मेरा ऊर्जा कवच इसका शरीर फाड़ डालता। लेकिन मेरे पास सिर्फ ऊष्मा पैदा करने की शक्ति है, उसको कम करने की नहीं। ऐसी शक्ति तो मेरे पास भी नहीं है शक्ति, और अगर होती तो मेरे सारे यंत्र खराब होने के कारण मैं इसका प्रयोग नहीं कर पाता। अब तो शायद ऑक्सीजन टैंक की ऑक्सीजन भी खत्म हो रही है क्योंकि मेरा दम। ओह, मैं इसका तापमान कम कर सकता हूँ। शक्ति, तुम कवच का ऊर्जा दबाव बढ़ाओ। इस लावे के सागर में तुम तापमान कम कैसे करोगे? अपने ऑक्सीजन टैंक की मदद से। जब यह टैंक फटेगा तो कुछ पलों के लिए कूलिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन नष्ट होने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे ऊर्जा कवच के कारण जिंदा रहूँगा। अब सांस लेना एक ज़्यादा हवा नहीं है। आग के संपर्क में आते ही ऑक्सीजन टैंक फटा और उस गैस के संपर्क में आने वाली प्लाज्मा के शरीर की परत ठंडी होने लगी और प्लाज्मा के शरीर के उस हिस्से की प्लाज्मा सतह कमज़ोर पड़ते ही शक्ति के ऊर्जा कवच ने उस हिस्से को रबड़ की फिल्ली की तरह फाड़ डाला। ओह, परमाणु होश खो चुका है। अब मेरे पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि मेरे पास इतनी कम ऊर्जा बची है जो परमाणु को ज़्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रख सकती। मुझे प्रकाश की और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि मेरे पास कितनी कम ऊर्जा बची है जो परमाणु को ज़्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रख सकती। मुझे प्रकाश की गति से उड़कर लावे से बाहर निकलना होगा और परमाणु को ज्वालामुखी के बाहर स्वच्छ वायु में पहुंचाना होगा। शक्ति का ड्रैकुला पर ध्यान ही नहीं था। वह तो यह भूल चुकी थी उसको ड्रैकुला के शरीर में हलाहल विष की एक बूंद टपकानी है। शाबाश शक्ति और परमाणु, मुझे पता था कि मेरा काम विज्ञान ही कर सकता है। अब तेरा ये कमज़ोर सा कवच मुझे मेरे शरीर तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। ला दे दे मुझको मेरा शरीर। शक्ति ड्रैकुला को सुन भी सकती थी और समझ भी सकती थी, लेकिन उसको रोकने के लिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन ड्रैकुला को रोकने वाले और भी थे। मेरी आत्मा तक को रोकने की शक्ति किसमें है? बार बार एक ही सवाल मत पूछा करो ड्रैकुला, वैसे भी तुमको रोकने की शक्ति यहाँ पर मौजूद हर शख्स में है। मेरा शरीर सामने है और लेकिन मैं उस तक पहुँच नहीं सकता। ओह, तड़पते ड्रैकुला के जख्मों पर नमक पड़ना भी बाकी था क्योंकि तभी आकाश में तू हार गया ड्रैकुला और बारडेलो जीत गया। बारडेलो को अपना शरीर मिल गया। अब बारडेलो जा रहा है मृत्युलोक का प्रेत नायक बनने। पीछे पीछे तू भी आ जाना मेरी गुलामी करने के लिए। शरीर तो मुझको ही मिल गया बारडेलो, सिर्फ मुझको उस पर कब्जा करना बाकी है। रुक जा बारडेलो, इंतजार कर, धोखा मत कर मेरे साथ। बारडेलो, उफ, चला गया बारडेलो और उसके साथ साथ मृत्युलोक का राज्य भी मेरे हाथों से चला गया। ऐसा नहीं होने देगा ड्रैकुला। ड्रैकुला अपना शरीर हासिल करके सामना करेगा बारडेलो का। अपना शरीर हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा ड्रैकुला को। सिंथोरा। वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली में शीना के शरीर में मौजूद सिंधोरा तुरंत समझ गई और उसका स्वामी क्या चाहता है और उसके शीना के शरीर में मौजूद शक्तियों को उसके चरम पर पहुंचाना शुरू कर दिया। और शीना की शक्तियां दिल्ली से कई किलोमीटर दूर पार करते हुए हवाई द्वीप के ज्वालामुखी तक यहाँ पहुंची और अचानक ये चारों तरफ धमाके होने लगे। और उससे पहले कि आश्चर्य के सुपर हीरोज को समझ पाते, ड्रैकुला अपने शरीर पर कब्जा कर चुका था। हाँ, अब ये शरीर कणों में बदल कर रहेगा। अब ये शरीर कणों में बदल कर हमेशा मेरे साथ रहेगा। अब इसमें ना तो कोई क्रॉस धसा पाएगा, ना ही कोई तंत्र मंत्र चला पाएगा। और अब मैं चला मृत्युलोक, क्योंकि मुझको वहां जाकर बारडेलो से अपना पुराना हिसाब चुकाना है। किसी को रोक पाने से पहले ही ड्रैकुला मृत्युलोक वापस जा पहुंच चुका था। ओफ, ये क्या हो गया? हम जहाँ से चले थे फिर वहीं पहुंच गए। ड्रैकुला का शरीर फिर से उसको मिल गया और अब हम कभी भी उस तक शरीर तक कभी नहीं पहुंच सकते। उसके द्वारा भेजी गई आत्माएं दिल्ली में भी तांडव मचा रही हैं और ड्रैकुला को आज़ाद होने के बाद अब हमारे पास को रोकने का कोई रास्ता नहीं बचा है। यानी अब धीरे धीरे इंसानों की दुनिया पर ड्रैकुला का कब्जा हो जाएगा और हम सिवाय देखने की कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ नागराज, हम जिंदा रहे तो ड्रैकुला के गुलाम रहेंगे और मर गए तो हमारी आत्माएं उसके शिकंजे में कैद में होंगी। पर ऐसा होगा नहीं। हम शुरू से एक गलती कर रहे थे। ड्रैकुला की आत्मा की बजाय उसके शरीर को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हमको ड्रैकुला की आत्मा को नष्ट करना होगा। लेकिन आत्मा तो अनश्वर होती है, उसको ना तो काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना ही खिलाया जा सकता है। फिर ड्रैकुला की आत्मा को हम भला नष्ट कैसे करेंगे? आत्मा को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, उसको परमात्मा से मिला दो, उसको मोक्ष दिला दो। और मोक्ष कैसे दिलाओगे? उसकी अधूरी इच्छा पूरी करके उसके राज्य के उस हिस्से को आज़ाद कराएंगे जो भी बारडेलो के वंशज के कब्जे में है, जहाँ पर रहने वाले ड्रैकुला की प्रजा के इनकी गुलाम हैं। कौन है आप लोग? क्या चाहते हैं हमसे? आप खड़े तो गुलाम रोमानिया में हैं, लेकिन रोमानिया के वासी नहीं लगते। हम हिंदुस्तान से आए हैं। तुम लोगों को आज़ादी दिलाकर काउंट ड्रैकुला का सपना पूरा करना चाहते हैं हम। आप हमें
डोरेलो से मुक्ति दिलाना है। हाँ हाँ हाँ, डोरेलो से हमको मुक्ति सिर्फ एक ही इंसान दिला सकता है, खुद डोरेलो। ऐसा क्या है डोरेलो में? डोरेलो कई शक्तियों का स्वामी है, का मालिक है, और कहते हैं आज भी काउंट ड्रैकुला के जानी दुश्मन बारडेलो की आत्मा अपने परपोते के परपोते डोरेलो की रक्षा करती है। डोरेलो को राजगद्दी से हटाना तो दूर, उस तक पहुंच पाना ही असंभव है। फिर भी अगर आप लोग हमको डोरेलो तक पहुंचने का रास्ता दिखाएं तो हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। और अगर डोरेलो शैतानी शक्तियों का स्वामी है तो हमारे पास भी उससे निपटने लायक शक्तियाँ हैं। अगर तुम असफल रहे तो डोरेलो हम जैसे बच्चे खुचे ड्रैकुला के स्वामी भक्तों को तुम्हारा साथ देने के जुर्म में बेदर्दी से मार डालेगा। हम तुम्हारा साथ तभी दे सकते हैं जब तुम हमको अपनी शक्तियों का सबूत दो। बकूला, ये ड्रैकुला के मुख्य सेनापति रहे फुरोला का वंशज है। आज भी ये डोरेलो के कोप से हमारी रक्षा करता है। तुम अगर इससे बच गए तो तुम डोरेलो तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं। कड़ंच, उफ, ये दैत्याकार मानव तो पत्थर तक को चबा जाता है। सिर्फ चबाता ही नहीं बल्कि उनके टुकड़ों को धमाकों के साथ दाग भी रहा है। बड़ूम बड़ाम, ध्वनि प्रदूषण मुझे पसंद नहीं, इसलिए मुझे इसका शोर करने वाला मुंह बंद करना ही पड़ेगा। तुम इसकी आवाज़ गायब करो, मैं इसकी होश गायब करता हूँ, मैं इसकी आज़ादी। आश्चर्यजनक, ऐसी शक्ति हमने पहले कभी नहीं देखी। हमको विश्वास हो गया है कि शायद स्वयं ईश्वर ने तुम लोगों को हमारी मदद के लिए भेजा है, परंतु तुम हिंदुस्तान वासी हमको आज़ाद दिलाना चाहते हो, क्योंकि हम गुलामी का स्वाद अच्छी तरह जानते हैं। और सच तो यह है कि बगैर आप लोगों को इस गुलामी की मुक्ति से दिलाए बगैर हमको गुलामी से मुक्ति नहीं मिलेगी, ड्रैकुला की गुलामी से। हमको तुम्हारी बातों पर पूरी तरह समझ में नहीं आई, लेकिन चलो अब समय ख़राब नहीं करना है, क्योंकि पूरे इलाके में डोरेलों की सना नज़र गड़ी रहती है। पता नहीं हम लोग उनकी नज़रों से बचकर तुम यहाँ तक कैसे आ पहुँचे। जो यहाँ पर है वहीं रुक जाओ, वरना भून दिए जाओगे। और शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। अब पीछे पीछे टैंक भी आते होंगे, अब तुम नहीं जा सकते हैं। हमको कोई भी नहीं रोक सकता। डोगा ज़मीन के टैंकों को संभालेगा, परमाणु हवा में उड़ते जहाज़ों को, और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। आप हमारे साथ आइए, डोरेलो को पहुँचने का रास्ता दिखाइए। मेरे पास ज़्यादा गोला बारूद नहीं है, गोला बारूद हमारे पास बहुत है, पर आज तक हमारे पास उसको इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं थी, पर अब है। हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे डोगा। डोगा और परमाणु ने डोरेलो की बढ़ती सेना का रास्ता रोक लिया था। बड़ाम बड़ूम, और नागराज, ध्रुव, शक्ति और लोरी ड्रैकुला के स्वामी भक्तों के साथ आगे बढ़ने का मौका मिल गया था। इधर से यहाँ आओ, यहाँ एक गुप्त सुरंग डोरेलो के महल के अंदर तक जाती है। इसका पता हमारे अलावा सिर्फ सांपों, चूहों और छिपकलियों को ही मालूम है। योजना तो डोरेलो को असावधान हालत में पकड़ने की थी, लेकिन डोरेलो असावधान नहीं था। डोरेलो के महल में मालिक कुछ विदेशी गुलाम रोमानिया में घुसकर ड्रैकुला की प्रजा को बगावत के लिए उकसा रहे हैं। हमने वायु सेना और टैंकों की टुकड़ियां वहाँ भेज दी हैं, लेकिन उन विदेशियों में गजब की शक्तियाँ हैं। टैंक और हेलीकॉप्टर भी उनसे निपट नहीं पा रहे हैं, ये हमको मालूम है। लेकिन तुमको ये नहीं मालूम कि हम कुछ विदेशी अब हमारे महल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या मैं तुरंत सेना की 3 टुकड़ियां उनको रोकने के लिए भेजता हूँ? कोई फ़ायदा नहीं, ये विदेशी हर टुकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उनको रोकने का दूसरा इंतजाम करना होगा। हमारी मित्र प्रेतात्माओं को जगाओ। डोरेलो को महल की तरफ बढ़ते ही सुपर हीरो से कदम एकाएक थम गए। आहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा था डोरेलो भयानक आत्माओं को भी मदद के लिए बुला सकता है, इनको पार करके जाना असंभव है। ये भयानक आत्मा मामूली शक्ति का सामना भी नहीं कर सकती श्रीमान। इन आत्माओं को आना यह बताता है कि डोरेलो को हमारे आने की सूचना मिल चुकी है। अब समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मैं और शक्ति इन आत्माओं को रोकते हैं। ध्रुव, तुम और नागराज इन लोगों के साथ आगे बढ़ो। डोरेलो को सवाल पाने से पहले उसका अंत कर दो। ठीक है लोरी। हाँ हाँ, ये विदेशी अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। 2-2 की टुकड़ियों में बटकर मेरी सेना और मृत प्रेतात्माओं का मुकाबला कर रहे हैं, और अभी उस सुरंग से मेरे महल की तरफ आ रहे हैं, जिसका ये समझते हैं कि मुझे पता ही नहीं है। मुझे इस सुरंग का पता था। जब भी ये पता था कि ड्रैकुला की बाकी प्रजा जब भी विद्रोह करेगी तब भी इस सुरंग से मुझ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, और उनको रोकने का इंतजाम मैंने पहले ही कर रखा है। डोरेलो ने एक लीवर दबाया और सुरंग में एक सैलाब आ गया। ये क्या है? पानी। डोरेलो ने सारा इंतजाम करके रखा है, लेकिन वह ये नहीं जानता कि हम चूहे नहीं हैं जो पानी में डूब के मर जाएं। ये पानी नहीं है नागराज, हवा में फैल रही खट्टी महक को सूंघो और चट्टानों को सूखते धुएं को देखो। ये एसिड है, अम्ल की बाढ़ है, यह है जो हमको पल भर में गला देगी। ये तो अच्छा हुआ कि रास्ता पता चल जाने के बाद ड्रैकुला के स्वामी भक्तों को भारी छोड़ा है। हे भगवान, अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इस सारी कड़ों में मैं सिर्फ 3 पलों तक रह सकता हूँ, उससे काम चलेगा नहीं, और आत्माओं से भरे इस क्षेत्र में मानस रूप में आने का खतरा नहीं उठा सकता। आसान रास्ते खत्म हो चुके थे और मुसीबतें अपना सिर उठा रही थीं। ओफ, एंटी टैंक मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं और अभी 2 टैंक बचे हैं। बूम, हम नदी में कूद कर बच सकते हैं। नहीं डोगा, नदी मगरमच्छों से भरी हुई है, उसमें जाने का मतलब आत्महत्या करना है। अब मेरे पास सिर्फ 2 डायनामाइट और कुछ रॉड बची हैं। ये टैंक पर असर डाल नहीं पाएंगे, फिर हम क्या करें? इन डायनामाइट रॉड्स का इस्तेमाल दूसरी तरीके से करना होगा। ये क्या कर रहे हो डोगा?
टैंक तो उधर है, डायनामाइट्स को उधर दबाकर प्रयत्न क्यों कर रहे हो? देखते जाओ। कुछ ही पलों में बाद जगह जगह पर डायनामाइट्स रोड़ने विस्फोट हुआ, गहरी दरार पड़ गई, बड़ाम, और उस दरार से हुआ नदी का पानी तेजी से टैंकों की तरफ बढ़ा और विस्फोटों के कारण ढीली हो गई मिट्टी जब पानी के साथ मिली तो एकाएक जमीन दलदली बन गई और दोनों टैंक उस दलदल में धंसकर फंस गए। यस, अब सैनिकों के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई और चारा नहीं था। टैंक रेजिमेंट काबू आ चुकी थी, लेकिन परमाणु के लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई थी क्योंकि नष्ट हुए हेलीकॉप्टरों की जगह फाइटर जेट्स ने ली थी। तर 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 आहन की तेज गति के कारण मेरे निशाने सही लग पा रहे। आहा, अभी ये इससे गोलियों से घायल हुआ है, इस पर हीट सीकिंग मिसाइल दागकर इसको ख़त्म कर दो। मिसाइल दगी, लेकिन तब तक अरे विदेशी उड़ने के साथ गायब भी हो सकते हैं, पर गायब होकर ही अपने शरीर की गर्मी नहीं छिपा सकता। ऊष्मा को भाप सकने वाली हीट सीकिंग मिसाइल इसको ढूंढ ही निकालेगी। अब यह मिसाइल मेरी ही एकमात्र उम्मीद है, लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि यह मिसाइल से कितनी ज़्यादा तेज़ उड़ सकता हूँ। मिसाइल परमाणु के पीछे लगी हुई थी। अरे ये मिसाइल, अरे मेरा कंट्रोल काम क्यों नहीं कर रहा? लग रहा है जैसे मेरा प्लेन अपने आप चल रहा है और मेरा भी, हम दोनों के प्लेन साथ साथ आसपास उड़ रहे हैं और ये मिसाइल ने भी हमारी तरफ आ रही हैं। पर क्यों? क्योंकि इस वक्त दोनों के प्लेन जेट की पावर से नहीं, परमाणु पावर से चल रहे हैं और ये मिसाइल मुझे ढूंढती हुई इधर आ रही है। इजेक्ट, वायुसेना को भी परमाणु ने ध्वस्त कर दिया और डोरेलो की मृत प्रेतात्माओं को भी सदियों पहली बार पिटाई का स्वाद चखना पड़ रहा था। लेकिन ध्रुव और नागराज की मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। ओफ, ऐसे कहाँ तक भागेंगे? देर सवेरी एसिड की बाढ़ हमको वहीं पर ले जाएगी। इस एसिड से छट से लटकती पेड़ों की जड़ों तक को गला डाला है और उससे टपकते दूध ने हमारे बदन पर टपकना शुरू कर दिया, हमारी परेशानी और बढ़ा दी है। लेकिन इस दूध की एसिड से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। हम बच सकते हैं नागराज, इस दूध को अपने शरीर पर टपकने दो, पूरे शरीर को चिपचिपे दूध से ढककर जाने दो। समझ गया ध्रुव। बस दिक्कत एक बात की है कि हमको सांस रोककर एसिड के भाग को उल्टी दिशा में तैरना होगा। अगर 5 मिनट के अंदर अंदर इस सुरंग के अंत तक ना पहुंचे तो हमको सांस लेनी पड़ेगी। फिर तुम खुद समझ सकते हो क्या होगा। डरेलो खुशी से नाच उठा। हाँ, आखिर दोनों विदेशियों ने खुद ही अमल के नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। अब जरा देखूं बाकी विदेशियों का क्या हाल। अरे ये आवाज़ कैसी? पड़ाम, तुम दोनों बच गए? कैसे? ख़त्म कर दो इन दोनों को। हमको ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि अपने बचने की सोचो डोरेलो। तुम्हारे ड्रैकुला की प्रजा पर राज्य करने के दिन ख़त्म हो चुके। या तो खुद ड्रैकुला के प्रजावासी को सत्ता सौंप कर यहाँ चले आओ, वरना हम तुमको भागने में मजबूर कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी सेना और मेरी मृत प्रेतात्माओं तुमको धूल में मिला देंगी। तुम्हारी टैंक रेजिमेंट ख़त्म हो चुकी है डोरेलो, तुम्हारी एयरफोर्स के भी टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और तुम्हारी मृत प्रेतात्माएं हमसे इतनी पिटी हैं कि अब वे तुम्हारी दुश्मन हो चुकी हैं। ये नहीं, ये गुलाम रोमानिया सदियों से हमारे कब्ज़े में है। मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। बारडेलो, मेरी पुकार सुनिए, आकर अपने राज्य को बचाइए। मृत्यु लोक में ड्रैकुला की आत्मा के साथ उलझा हुआ बारडेलो अपने वंशज की पुकार सुनकर चौंक उठा। रुक जा ड्रैकुला, छोड़ दे लड़ाई। मेरा डोरेलो मुझे मदद के लिए बुला रहा है। जाना है तो मृत्यु लोक के सिंहासन पर अपना दावा छोड़ दे और मैं तुझसे लड़ना छोड़ दूंगा। जानता है डोरेलो मुझे मदद के लिए क्यों बुला रहा है? तेरे प्रजावासियों ने बगावत कर दी है और ऐसा उन्होंने तेरे दुश्मन सुपर हीरोज़ के उकसाने पर किया है। क्यों किया है यह मैं नहीं जानता। यह सब तुझे कैसे पता? डोरेलो की पुकार सुनकर मैं ध्यान लगाया तो मुझे पल भर में सारा दृश्य दिख गया। मेरे दुश्मन मेरे गुलाम राज्य को भला क्यों आज़ाद कराना चाहेंगे? इसमें जरूर कोई उनकी चाल होगी। उनको रोकना होगा। ठीक है, हम भी लड़ाई बाद में रोकेंगे, फिलहाल हम रोमानिया जाएंगे। दोनों महाशक्तिशाली प्रेतात्माओं ने डोरेलो के पास शरीर पहुंचने में एक पल नहीं गंवाया। रुक जाओ नागराज और आज़ाद कर दो डोरेलो को, इससे पहले कि हम लोग तुम लोगों को और फिर मानवों को तबाह कर दें। बताओ ये सब तुम क्यों कर रहे हो? जबान संभाल कर हिला दुष्ट प्रेतात्मा। ध्यान रख, यहाँ पर देवी काली का रूप शक्ति भी है जो तुझे अनंत काल के लिए अपनी ज्वाला में झुलसाने के लिए छोड़ सकती है। और जहाँ तक रही डोरेलो को छोड़ने की बात, तो थोड़ी देर में तुझको इसका मतलब तुझे इससे मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार हमने इस गुलाम रोमानिया को आज़ाद कराने की बात मान ली तो तेरी अतृप्त इच्छा पूरी हो जाएगी। तू मोक्ष पा जाएगा, तेरी आत्मा परमात्मा के अंग बन जाएगी। नहीं, ऐसा मत करना डोरेलो, मत मानना इसकी बात, इनकी बात। मेरा समूल नाश मत होने देना डोरेलो, समझाओ उसे। मैं तुझे मृत्यु लोक का राजा मानने के लिए भी तैयार हूँ। घबरा मत ड्रैकुला, अब तू मेरी बारडेलो की प्रजा बन गया और बारडेलो अपनी प्रजा की रक्षा करना जानता है। डोरेलो, कभी मत मानना इनकी बात, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक तू अपनी जुबान से गुलाम रोमानिया पर कब्जा छोड़ने की बात नहीं कहेगा तब तक तू यहीं का राजा रहेगा। गलत,
कमांडर, तू हमारा कमांडर होकर हमारे पूर्वज की बात को काट रहा है। हाँ, क्योंकि राजा खुद कभी राजा नहीं बनता, प्रजा और सेना उसको अपनी सहमति देकर राजा बनाती है। प्रजा तो वैसे भी तेरे खिलाफ है, और अब सेना भी तुझको राजा मानने से इनकार करती है। और अब तक हमको तुझको सिर्फ तेरी प्रेत आत्माओं के डर से राजा मानते थे, लेकिन इन जाबाजों ने उनको नष्ट करके हमको भी आज़ाद करा दिया है। जा, प्रजा और सेना दोनों ही तुझको राजा मानने से इनकार करती है। डुर्रेलो अब गुलाम रोमानिया का राजा नहीं, गुलाम रोमानिया अब आज़ाद है। ओहो, मेरी आत्मा मेरा शरीर छोड़कर अपने आप ही जा रही है। मेरा शरीर मिट्टी बनता जा रहा है, मैं हमेशा के लिए मुक्त होकर ख़त्म हो रहा हूँ। हाँ, विदा ड्रैकुला, तेरी नाश के साथ मेरी भी अतृप्त इच्छा पूरी हो गई। अरे ये मैंने क्या कह दिया, पर ये तो सच था। ड्रैकुला का समूल नाशी मेरी एकमात्र इच्छा थी, और अब वह इच्छा पूरी होते ही मेरी आत्मा भी परमात्मा से मिलने जा रही है। आहा, चलो जो हुआ अच्छा हुआ। हमने प्लान तो सिर्फ ड्रैकुला को ख़त्म करने के लिए बनाया था, लेकिन साथ में बारडेलो जैसी आफत भी ख़त्म हो गई। ये हमने सोचा भी नहीं था। मुझे आभास हो रहा है कि ड्रैकुला की आत्मा के मोक्ष पाते ही उसकी गुलाम आत्माएं भाग खड़ी हुई हैं। अब शीना भी सुरक्षित है और दिल्ली वासी भी। लेकिन क्या ड्रैकुला सचमुच पूरी तरह से ख़त्म हो गया है? अभी तुम दोनों का नरक में आने का वक्त नहीं आया है। तुम दोनों वापस भी नहीं जा सकोगे। तुमको सदियों का इंतजार नरक के द्वार पर ही करना पड़ेगा। ड्रैकुला की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। समाप्त। दोस्तों, ये कोलाहल कॉमिक्स यहाँ पे समाप्त होती है। जो ड्रैकुला सीरीज आई थी, शानदार, लेकिन ड्रैकुला की कहानी वाकई अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि ड्रैकुला फिर हाजिर हुआ है सर्वनायक सीरीज़ में। और उस सर्वनायक सीरीज़ में भी ड्रैकुला की जो कहानी है उसको हम लेके आपके सामने ज़रूर आएंगे। लेकिन ये आपको ड्रैकुला सीरीज़ कैसी लगी हमको ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप किस कॉमिक्स की इच्छा रखते हैं, कौन सी कॉमिक्स आपको चाहिए, हम वे पेश करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं आगे किसी नेक्स्ट सीरीज़ में आपसे। देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।